ख्वाब होते ही देखने के लिए हैं। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना जो ख्वाब देखकर किसी जगह पर हुकूमत करने की ठान ले? चलें आपको बताते हैं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके ख्वाब ने उसकी तकदीर बदल दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। सन 1254 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के बेटे और निहायत बहादुर इंसान थे। ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन एम्पायर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। इसी सल्तनत की एक छोटी सी रियासत सोगोत के तुर्क सरदार उस्मान गाजी भी थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कैरोलिन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखते हैं कि एक रोज़ उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्हें ताबीर बताई गई कि जल्द ही खुदा की जानिब से इन्हें और उनकी औलाद को तख्ते शाही अता किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उस्मान गाजी ने कुदरत का इशारा पाते ही आसपास की सल्जोक और तुर्कमान रियासतों को फतेह किया। बाज़ंतीनों को दर पे दर शिकस्तें देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद ताकतवर समझी जाने वाली ये सल्तनत 600 साल तक कायम रही और दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैल गई। उस्मान के जानशीनों की नज़रें यूरोप पर थी। उन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर और सर्बिया पर झंडा लहराया, लेकिन इस्तंबुल की फतेह उस्मानियों की तारीख का सुनहरा बाब बन गई। मौजूदा इस्तंबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल खिलाफा कहा जाता था, मुसलमान पिछले 700 साल से इस शहर को फतेह करने का ख्वाब देखते आए थे, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई थी। वजह थी इस शहर का जोग्राफाई ढांचा। अलबत्ता जो 700 साल में ना हो सका वो सन 1453 में हुआ और अपनी हाजिर दिमागी से काम लेकर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तंबुल पर फतेह का परचम लहरा दिया। इस्तंबुल की फतेह के वक्त सुल्तान फातेह मोहम्मद की उम्र महज 21 साल थी। इस फतेह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसे मोहम्मद दी सेकंड कहा जाता है, केसर रोम के लक़ब से मशहूर हुआ। इस्तंबुल की फतेह सल्तनत उस्मानिया का सुनहरे मुस्तकबिल का दरवाज़ा बन गई। एक के बाद दीगर सलातीन ने सल्तनत की सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सलीम अव्वल का नाम इस सिलसिले में नुमाया है, जिन्होंने मिस्र में हुकूमत कायम की। उनके जानशीन सुलेमान आलीशान ने मगरब, वस्ती यूरोपीय इलाकों समेत हंगरी में भी उस्मानियों की छाप बिठा दी। मशरक में उस्मानी बेरा ने ईरान से बगदाद पर कब्जा किया और फारस की सरजमीन पर भी अपने कदम मजबूत कर लिए, और यूं यह सल्तनत दुनिया भर में ताकतवर तरीन सल्तनत तस्लीम की जाने लगी। इस्तंबुल पर उस्मानियों के कब्जे ने यूरोपियंस को शदीद सदमे से दोचार किया। तुर्की को कबूल करने में भी वो शशोपंच का शिकार हुए, यहाँ तक कि यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। बरे आज़म अमेरिका की दरियाफ्त और इस पर कब्जा करने से यूरोप को बाकी दुनिया पर बरतरी हासिल हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम जमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। इस तरह यूरोप दुनिया के नक्शे पर फैलता चला गया और सल्तनत उस्मानिया सुकड़ती चली गई। उस्मानियों के इक़्तिदार में रहने वाले इलाकों पर यूरोपियंस कब्जा करते चले गए, यहाँ तक कि पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों ने उनसे अनातोलिया के अलावा तमाम इलाके छीन लिए। सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुसलमानों को खासा लगाव था, लिहाजा उन्हें इस जवाल से तकलीफ पहुंची और यूं सन 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। इससे पहले ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माज़ूल और खिलाफत के मुनसब को ख़त्म कर दिया, और यूं 623 बरस तक शान व शौकत से राज करने वाली इस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। जदीद तुर्की के महमार कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से मिलकर 1923 में मुआहिदा लोज़ान पर दस्तखत की। इस मुआहिदे के तहत खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई। तीनों बड़े आज़मों में मौजूद इस खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। यह मुआहिदा पहली जंग अजीम के फातेह कुव्वतों ने आपस में ही तय किया था और दस्तखत कमाल अतातुर्क ने करके महर तस्दीक सबत कर दी थी। इस मुआहदे के तहत तुर्की को यूरोपीय ममालिक का महकूम बना दिया गया और अगले 100 साल तक इस मुआहदे को निभाने का पाबंद कर दिया। 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हो रहा है।
جس کے بارے میں ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، اور یہ صدی 2023 میں شروع ہوگی جب ترکی 100 سال بعد لوزان کے معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ البتہ عثمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی ٹرکش ڈرامے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ارطغرل غازی، کرلس عثمان اور میرا سلطان پاکستان میں دکھایا گیا، جسے نہ صرف بے حد پسند کیا گیا بلکہ اس ڈرامے سے جڑے کرداروں کو بھی بے حد پذیرائی ملی، جبکہ پاکستانیوں نے ٹرکش اداکاروں کی آمد کے موقع پر ان کا پرجوش استقبال بھی کیا۔ لیکن کیا یہ ٹرکش ڈرامے محض انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھائے جا رہے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے ترکی دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا اہل ہے، یا پھر اس کے پیچھے ترکی کا مقصد خلافت عثمانیہ کو فعال کرنا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب تلاش کرنا فی الحال مشکل تو ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا ترین دور رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس دور کو یاد کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔